हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम आपकी जो क्वेरीज है सीपेट एडमिशन्स को लेके कितना मार्क रहेगा, रहने से कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलेगा या ऑटोनोमस कॉलेज में मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप खुद ही भी एक्सप्लोर कर पाओगे। देखिए, तो चीज़ें जो है एक बच्चा है जिन्होंने पूछा था कि उनका मार्क जो है, ठीक है, अच्छा, माई स्कोर इज 58 to 59 होगा आउट ऑफ 100 विथ एससी कैटेगरी। कैन आई गेट सीट दिस ईयर इन द रेवेन्सा यूनिवर्सिटी और उत्कल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एससी कैटेगरी में है, 58 59 में है और उनको वहीं पे मिलेगा या नहीं, ये पूछा है। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर रेवेन्सा एंड मुझे तो लग रहा है रेवेन्सा में 60, सॉरी उत्कल में 64 शायद एससी कैटेगरी में गया था। ठीक है, यदि हम देखेंगे यहाँ पे आपकी, ठीक है, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करेंगे, रेवेन्सा, हाँ रेवेन्सा यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करेंगे, देखिए रेवेन्सा, हाँ रेवेन्सा एंड जूलॉजी की देखेंगे कितना गया था। हाँ जूलॉजी देखिए एसी कैटेगरी में 62 गया था, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्शंस में 61 गया था। बिल्कुल बेटा आपका हो ही जाएगा। कहाँ पे? रेवेन्सा यूनिवर्सिटी के अंदर। थोड़ा उत्कल के बारे में बात करेंगे। उत्कल में मुझे लग रहा है कि 64 गया था लास्ट ईयर। हो सकता है आप दोनों की जो है ना फॉर्म भर लीजिए, तो हो सकता है, क्योंकि इस बार सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है टॉप है, तो इसलिए हो सकता है कि आपकी हो जाएगा उत्कल में। फिर भी आपके रेवेन्सा के लिए तो पक्का है। ठीक है ना, रेवेन्सा में पिछले साल इतना नहीं गया था, तो इसलिए उत्कल, हाँ उत्कल यूनिवर्सिटी एसी कैटेगरी में 64 गया था। पहला सिलेक्शंस में सारी एसी सीट जो था वो फिलअप हो गया था, तो इसलिए आप इस पर डाल दीजिए फिर भी। ठीक है ना, 2 चॉइस डालिए तो रेवेन्सा में आपकी हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस तरीके से कि हम और भी देखेंगे। ठीक है ना, और भी हम देखेंगे कि कौन सी तरीके की जो चीज़ें हैं चल रहा है। ठीक है, अच्छा कैसे आप कैलकुलेट करोगे? आप जब भी मार्क बतानी है आपको, तो आप जो है ना, आप इस तरीके से देखना है। जैसे कैरियर मार्क आपको पता होगा, 10 से हमको करनी है चीज़ें। ठीक है, 10 से मतलब कि 20 आउट ऑफ 20 कैरियर मार्क। यदि आपको परसेंटेज में आपकी चीज़ें चल रहा है, परसेंटेज में हम देखेंगे आपकी 60% एबव मार्क है, 60% है या 60% से एबव है, तो आपको 10 मार्क मिल जाएगा। यदि कोई बच्चा की 60% से एबव है, मान लीजिए 80% है, तो हम क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 10, तो हमको 8 मिल रहा है। ठीक है ना, तो करेंगे तो टोटल मार्क जो उनको कैरियर में मिलेगा 8 + 10 = 18 मार्क मिलेगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि बच्चा को 18 मार्क मिल रहा है और यहाँ पे एंट्रेंस में उन्होंने 40 रखा है आउट ऑफ 80, तो 40 + 18 = 58 हो रहा है। तो 58 में हो सकता है कि तो उनको कोई है ना यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी मिलने के चांसेस है। तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कौन सी, मतलब कि गो थ्रू हो जाइए आपके कितने मार्क मिल रहा है। तो 45 के आसपास जो मार्क रहा है ऑटोनोमस कॉलेज में होने की चांसेस है। तो आपको कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज में भी एडमिशन ले लीजिए, फिर और दूसरे मतलब कि अगले साल फिर आप एंट्रेंस देने की प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, अच्छा तो आपको अभी तो मिल रहा है ना कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन जो है ज़्यादातर उन्होंने जो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब कि स्टेट में जितना एग्ज़ाम होता है जूलॉजी से रिलेटेड, जो टीचरशिप के एग्ज़ाम हो गए वहाँ से आता है। और आपने जो भी टॉपिक आप देख रहे हो गूगल से उसको सर्च कर लीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब हम देखेंगे कि ये तो आपको कैरियर, हाँ और एक बात हो गया कि आप कैसे जो है ना सीजीपीए में है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। यदि 6.5 है उससे एबव है, आपको सीजीपीए 6.5 है या उससे ज़्यादा है तो आपको 10 मार्क मिलेगा। 5.5 से 6.5 के बीच में है तो आपको 5 मार्क मिलेगा। 5.5 से नीचे है आपकी मार्क तो आपको 0 मार्क मिलेगा। तो ठीक है ना, तो 20 मार्क से 10 मार्क हम मिल रहे हैं, इस 10 मार्क 0 हो जाएगा यदि 5.5 से लेस है। ठीक है, अच्छा यदि मान लीजिए 6.5 है तो आप जूलॉजी के बच्चे हैं तो आपको 6.5 आसानी से मिल जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और यदि आपने फिर जूलॉजी में पीजी करना चाहते हो, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा 6.5 है तो 6.5 मान लीजिए मिनिमम है ना, कोई बच्चा की 6.5 है तो 6.5 को हम 0.5 से माइनस करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो हम उसको यहाँ पे हम जितना मार्क मिल रहा है 10 से उसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 16 हो गया। क्लियर हुआ ना। अच्छा या तो मान लीजिए आपको 9 पॉइंट, आपका सीजीपीए 9 पॉइंट है तो 9
माइनस 0.5 तक करेंगे 8.5 हो जाएगा, तो आपको 10 प्लस 8.5, ठीक है। कोई बच्चा का मान लीजिए 5.5 है, तो माइनस 0.5 कर लेंगे, 5 होगा तो 15 मार्क मिल जाएगा, समझे ना। वो 10 सॉरी वो तो 5 है, क्योंकि 5.5 है, इसका मतलब है कि 5 मिलेगा, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मार्क मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो CGPA में आपको 0.5 से माइनस करनी है, और 6.5 एबव CGPA है तो आपको 10 मार्क आउट ऑफ 20 10 मार्क तो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो 10 मार्क रहा है वहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपका सेकंड जो स्टेप्स होता है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करनी है, जो पिछले साल में जो गया था, ठीक है ना, पिछले साल में जो जिस तरीके से गया था, तो आप यहाँ पे चेंज वगैरह कर लीजिए कि कौन सी जैसे कि मान लीजिए उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यदि आपका जनरल कैटेगरी में है 71 है या 67 है, ठीक है ना, फिफ्थ स्पॉट सिलेक्शन में 67 गया था, तो आप 67 से यदि नीचे आ रहा है आप मत सोचिए, ठीक है ना, वहाँ पे नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि आप एसी कैटेगरी में है तो 64 से नीचे है, हाँ 62 63 है, आप सोच सकते हो, क्योंकि इस साल हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा लेस जाए, ठीक है ना। अच्छा, फिर एसटी कैटेगरी में 57 है, तो आप पिछले साल को देख लीजिए, और इधर उधर जाके कहीं कहाँ से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। आप गूगल में साम्स उड़ीसा सर्च कर लीजिए, उसके बाद आपकी मतलब कि 2023-24 की दिखना है, 20 वहाँ पे नहीं है, तो और आपकी जहाँ पे जितने भी कॉलेज है, ठीक है ना, तो आप सारे चीज़ों को देख लीजिए। तो वहाँ पे मान लीजिए आपको चीज़ें समझ, बड़ा बड़ा ऑटोनोमस कॉलेज हम देखेंगे यहाँ पे कितना गया था, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे जूलॉजी, तो जूलॉजी लास्ट 63 गया था जनरल कैटेगरी में, एसी में 50 गया था, एसटी में 45 गया था। तो हो सकता है कि यदि आप 45 एसटी कैटेगरी में है 45 है ना, या जनरल कैटेगरी में 63 आ रहा है, तो बड़ा बड़ा ऑटोनोमस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कीजिए, मतलब कि खुद ही देखिए, है ना, किसी को पूछने से क्या नहीं। तो आप और एक दो मैं कमेंट्स जो है रीड कर लेती हूँ जो बच्चे पूछे हैं। यदि आप नहीं देख पा रहे हो तो आप मुझे जो है ना, मुझे पूछिए, ठीक है, मतलब कि मैसेज कीजिए, मैं इस तरीके से हम, ठीक है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। और एक बच्चा था, उन्होंने पूछा है, इनका तो हो गया, ठीक है, आपका 58 59 आ रहा है, ठीक है। तो 60 गया था, 60 है ना, 62 64 तो उत्कल में गया था, तो आप रविंसा उसके लिए ट्राई कीजिए, ठीक है, ठीक है कुमार। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे 40 है, एससी कैटेगरी में है, कौन सी कॉलेज मिलेगा, एससी है 40 है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। सड़ा बड़ा में हमने देखा था एसटी में गया था, एससी में तो नहीं, ठीक है। तो 40 मार्क जो है आपकी कैरियर के साथ है या सिर्फ एंट्रेंस की मार्क बता रही हूँ, चित्ररेखा, चित्ररेखा, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कैरियर मार्क, मेरा कैरियर मार्क मिला के 41 आ रहा है, सीट मिलेगा बरहमपुर, बरहमपुर में तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बरहमपुर 41 कैरियर के साथ तो इतना लेस तो नहीं जाएगा, तो आप कोई ऑटोनोमस कॉलेज में देख लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। 42 हो रहा है जनरल कैटेगरी, ऑटोनोमस कॉलेज में, ऑटोनोमस कॉलेज में हाँ हो सकता है, ठीक है ना, आप खुद ही चेक कर लीजिए, तो होगा 40 के आसपास हो जाएगा, ऑटोनोमस कॉलेज में होगा। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट अनएक्सपेक्टेड, 50 से 55 यूनिवर्सिटी, देन 35 से 45 नहीं, उससे मतलब कि 2020 में भी यदि आप इस क्वेश्चन चीज़ों को देखोगे ना, 2020 में भी आपका क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पहली बार गया था, और उस टाइम पे यदि हम देखेंगे 2020 में, ठीक है, 2020 में उत्कल यूनिवर्सिटी या रेवेन्सा के बारे में बात करेंगे। उत्कल यूनिवर्सिटी में देखिए कट ऑफ कितना गया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में ना बच्चों को पता ही नहीं था। देखिए 2020 की यदि हम बात करेंगे, है ना,
2020 की यदि हम बात करेंगे उत्कल यूनिवर्सिटी में, जो पहली बार जब सिलेक्ट हुआ था, देखिए जनरल कैटेगरी में 73 गया था, ठीक है, एंड एससी में 62, एसटी में 55 गया था। तो आप कैसे सोच सकते हो कि 50 55 ऐसा तो नहीं जाएगा, इतना लेस तक कभी भी नहीं जाएगा। आप देख सकते हो उत्कल यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, मतलब कि जो कट ऑफ है, तो हाँ यहाँ पे देखिए 6 मतलब कि 6 स्पॉट एडमिशन्स में 24 गया था। समझ रहे हो ना, मतलब कि बहुत लेस बच्चे थे जो कि 73 उनका था, फिर 71, समझ रहे हो ना। तो 24 वाले मार्क को मतलब कि उसको भी मिल रहा था स्पॉट एडमिशन्स में, समझ सकते हो, कहाँ 73 कहाँ 24। ये कौन सी ईयर की मैं बता रही हूँ, 2020, जिस टाइम पहली बार सिलेक्ट हुआ था उस टाइम की बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहीं पे है, फिर SC ST कैटेगरी 50 जो था उनका 4th स्पॉट एडमिशन्स में था, ठीक है। तो कुछ बच्चा तो ऐसे होंगे जो इतने तक रेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इतना मतलब कि 50 55 तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है, तो वही 70 60 इसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। आप ऑटोनोमस कॉलेज के लिए ध्यान दीजिए, फिर नहीं होगा तो फिर दूसरे साल दे देंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको पीजी करनी है ना, तो यदि आप CSIR नेट को क्वालिफाई करोगे तो आप ऑटोनोमस कॉलेज में पीजी कीजिए, या तो आप जाके JNU में पीजी कीजिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी कीजिए। उसके बाद कोई आपको नहीं पूछेगा यदि आपके पास CSIR नेट की रैंक कार्ड है, ठीक है ना। आप कहीं पे भी पीजी कर लीजिए, लेकिन यदि आप CSIR नेट क्वालिफाई करते हो, कहीं पे भी आप जाओगे तो आप उस कार्ड को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नहीं तो आपके पास CSIR नेट नहीं है तो कोई पूछेगा कौन से, हाँ उत्कल यूनिवर्सिटी में आया है, इसका मतलब कि अच्छा पढ़ा बच्चा है, ठीक है, पढ़ाकू बच्चा है, और कि दूसरे यूनिवर्सिटी में है तो उसको उतना मायना नहीं करेंगे। तो इसलिए तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए मेरे हिसाब से ध्यान दीजिए, CSIR नेट वगैरह क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीज़ें हैं क्लियर होगा, कैसे मार्क को कैलकुलेट करनी है, CGPA है तो कैसे कैलकुलेट करनी है, एंड आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा। आप खुद ही नहीं कर पाते हो तो कमेंट में पूछिए, हम देख लेंगे साथ में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।